शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं अपने तमाम दर्शकों से निवेदन कर रहा हूं कि इस कार्यक्रम को शुरू से आखिर तक देखिए। कारण यह है कि ये सीधा सीधा आपकी जान से जुड़ा हुआ मामला है, आपके परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस पूरे समाज से जुड़ा हुआ मामला है। और ये मामला है आज जब हम बिल्कुल दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हम तमाम सारी खरीदारी कर रहे हैं, हम घर में तमाम सारे मिष्ठान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम खरीद रहे हैं घी, हम खरीद रहे हैं पनीर, हम खरीद रहे हैं मावा, हम खरीद रहे हैं दूध। और क्या वाकई ये चारों चीज़ें जो सफ़ेद चीज़ें हैं, ये आपके घर पे कई बीमारियां तो नहीं ला रही हैं, ये आपके जान से खिलवाड़ तो नहीं कर रही हैं? क्योंकि भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटा हुआ सीहोर, और सीहोर में एक फैक्ट्री है जिसका नाम गायत्री जयश्री फूड प्रोडक्ट है। और ये निश्चित तौर पे इस पे जो आरोप लग रहे हैं, इसे लेके जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं पशु की चर्बी भी है, इसमें मिलावट है, केमिकल हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब तो तमाम सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं हमारे सामने। आज हमारे स्टूडियो में एक सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव बरोलिया जी हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस पूरी फैक्ट्री को लेकर पूरा अध्ययन किया है, तमाम सारी रिपोर्ट्स को देखा है। मैंने उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपने स्टूडियो बुलाया है कि वे इन तमाम सारी रिपोर्ट्स के बारे में आपको जागरूक कर सकें, आपको चेता सकें, आपको ये बता सकें कि आप जो खा रहे हैं वो वास्तव में ये एक घी दूध है या जहर है। इन तमाम मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा अभिनव बरोलिया जी से। लेकिन उसके पहले मैं एक सूचना और अपने दर्शकों को देता हूं कि इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट को लेके मैंने 4 कार्यक्रम पहले भी बनाए हैं। मुझे डराने और धमकाने की बहुत कोशिश की गई। मुझे धमकाने के लिए इस फैक्ट्री के मालिक ने मुझे 20 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भी दिया। मैंने तब भी चुनौती दी और आज भी चुनौती दे रहा हूं, यदि हमारी खबरें गलत है तो आप कोर्ट आइए, हम अपने एक एक शब्द को सिद्ध करेंगे कोर्ट में आकर। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं अभिनव बरोलिया जी के पास, जिन्होंने सारी रिपोर्ट्स को पढ़ा है, जिनके पास में बहुत सारे दस्तावेज हैं। और उनका सीधा आरोप है कि जो भी धार्मिक व्यक्ति है, जो सनातनी व्यक्ति है, जिसकी राम भगवान में श्रद्धा है, वो कम से कम इसके प्रोडक्ट इसलिए नहीं खा सकता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चर्बी की भी मिलावट है। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लगातार देख रहा हूँ आप इस पर बड़ा अध्ययन भी कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आखिर आपके पास क्या क्या जानकारियाँ हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यक्तिगत दुश्मनी हम निकाल रहे हों गायत्री जैसे प्रोडक्ट्स हैं? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपके चैनल और आपने जिस मेहनत से जनता को जागरूक किया और जो व्यक्ति भगवान मतलब हमारी माता गायत्री के नाम पर जो फर्जीवाड़ा कर रहा है उसको स्पष्टता से दिखाने की कोशिश करी और आपने सच्चे मन से जनता को जागरूक करने की जो सच्ची पत्रकारिता दिखाई है, उससे मैं भी बहुत भावुक हुआ। और मैंने इन चीज़ों पे कई चीज़ें देखी भी कि ईओडब्ल्यू में 7 महीने जुलाई के महीने में एफआईआर हुई और आज ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। पूरे तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मिली भगत, कोई साठगांठ है इसमें। क्योंकि आप देखेंगे कि एफएसएआई की रिपोर्ट जो आई है, क्यों हम बोल रहे हैं कि ये एक चर्बी से बनने वाली प्रोडक्ट हैं, इसमें मिलावट है और इससे हमारी भावनाएं भी आहत हो रही हैं, हम दुखी भी हैं, इससे शरीर को भी नुकसान है। आपने सब कुछ बोला। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि माल प्रैक्टिस के ये डेयरी प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स में कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट प्रेजेंस एज पर फूड एनालिटिकल रिपोर्ट, साफ साफ दिख रहा है। और इसी में 8वें पॉइंट पे आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ लिखा है द अबाउ कंट्रवेंशंस हैव सीरियस इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ पब्लिक विथ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। ये रिपोर्ट तो बहुत सारी, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन पॉइंट से समझ में आता है कि रिपोर्ट जो है सत्य है। ये साबित करती है कि ये जो फैक्ट्री चल रही है एक जहर बनाने की, ये पूरे तरीके से नकली है। और इसके सबूत ये हैं कि इसका सर्टिफिकेशन भी फर्जी है पूरे तरीके से। इसका सर्टिफिकेशन में आपने भी अध्ययन किया होगा रविंद्र जी, इसका सर्टिफिकेशन भी फर्जी है। और ये आप सोचिए इतना बड़ा नेक्सस कैसे बना हुआ है कि 27 देशों में ये सप्लाई कर रहा है।
27 देशों में इसका सारा प्रोडक्ट जा रहा है। जहर, मतलब आप सोचिए ये क्या कर रहे हैं, इंसान की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज लोग पेट की बीमारी से परेशान है, शने शने मौत की तरफ जा रहे हैं। आस्था, सबसे बड़ी बात सोचिए, लोग उज्जैन जाते हैं, राम राजा के मंदिर जाते हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में सप्लाई हो रहा है इनका। तो वहाँ पे जब ये घी चढ़ाते होंगे या कुछ करते होंगे तब कितना दुख पता चल रहा है आम पब्लिक को, तो कितना दुख होता होगा। जनता दुखी है। आपके सबकी खबर का मैसेज जैसे जैसे गया, जैसे जैसे और भी जगह से मैसेज गए, तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है ये कि ईओडब्ल्यू में एफआईआर है। और ये अब कहते हैं कि इनके लोग कहते हैं, मतलब मैं कल एक डिबेट में भी था तो कहते हैं कि नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट में। अरे आप इतनी बड़ी सरकार मध्य प्रदेश में चला रहे हो, वो रोज हजारों टन घी निकाल रहा है, मावा निकाल रहा है, सफेद पूरे प्रोडक्ट निकाल रहा है, आप इतनी सी भी रोक नहीं लगा रहे हो। उसके प्रोडक्ट के दुकान शॉप खुले हुए हैं और इतनी बड़ी घटना पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। कोई सुध लेने की चिंता नहीं है कि जनता, मतलब इनकी नज़र में जनता जाए भाड़ में, भगवान के नाम पर कितना भी छल करें इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभिनव जी, आपने जो एफएसएसए की रिपोर्ट दिखाई है, एफएसआई की जो रिपोर्ट दिखाई है, ये रिपोर्ट कब की है? और वाकई ये ऐसा तो नहीं है कि ये रिपोर्ट बाद में वापस ले ली गई हो, उन्होंने ये केवल प्रपोज किया हो? नहीं नहीं, देखिए ये एफएसएसएआई की रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तारीख के साथ मेंशन है 2023। 26 अक्टूबर 2023 की मैं अपने सारे दर्शकों को ये ऑर्डर और ये रिपोर्ट की कॉपी मैं अपने सारे तमाम दर्शकों को अभी दिखाने वाला हूं। आप देखिए, ये जो संस्था है ये भारत सरकार की अधिकृत संस्था है जो खाद्य पदार्थों को लेकर सैंपल लेती है और उस सैंपल के बाद में अपनी रिपोर्ट देती है। उनकी लेबोरेटरी है और ये मतलब आप कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि ये भारत सरकार की संस्था ने लेबोरेटरी में चेक करने के बाद ये बताया है कि इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट में पशु चर्बी है। अभिनव जी, मैं एक जानकारी और अपने दर्शकों को आपके जरिए पहुंचाना चाहता हूं। अब हम बिल्कुल त्यौहार के नज़दीक बैठे हैं, कल परसों दशहरा निकल गया है और हम दिवाली की तैयारी में लगे हैं। तमाम सारे घरों में आप जानते हैं कि पकवान बनते हैं, गुजिया बनती हैं, तमाम सारी नमकीनें हम बनाते हैं और इसमें ज़्यादातर घी का और इन तमाम सारी चीज़ों का उपयोग होता है। मावा का उपयोग होता है, घी का उपयोग होता है, दूध और दही और पनीर भी हम लोग अमूमन खाते ही हैं। त्यौहार पे ज़्यादातर हम लोग पनीर की सब्जी खाते हैं। कितना नुकसान है और लोगों को किस तरह जागरूक रहना चाहिए। आखिर बगैर घी के आदमी जिएगा कैसे, और कैसे पता चलेगा कि ये जयश्री का घी है या ये कुछ ऐसी कंपनियों का घी है जो नकली है, कैसे पता चलेगा? और ये सरकार ने ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं बताया है कि आदमी बाजार जाए और उसके असली और नकली की पहचान हो सके। देखिए, जागरूकता का तो बेहतर काम आपने किया है रविंद्र जी। थोड़ा बहुत हम भी मेहनत कर रहे हैं और जो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस पहुंचाने का काम है वो कर रहे हैं हम। लेकिन जिस तरीके से मिलावट का काम चल रहा है, पशु चर्बी से जो गायत्री फूड्स वाले बना रहे हैं, ये कागजों में इन पर एफआईआर हुई है। इस एफआईआर से ये समझ में आता है कि आप तत्काल प्रभाव से, मैं कह रहा हूँ कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो शरीर में हमारा एक एक अंग ये खाने से, इसका पनीर खाने से, इसका दूध पीने से, इसका मावा खाने से, खोया खाने से, जो भी सफ़ेद चीज़ें जो बनती हैं, जो इस त्योहारी सीज़न में हर घर में खाया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में जिस तरीके से कहते हैं कि इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है और उसमें अगर जहर की मिलावट है तो ये बहुत खतरनाक है। हमें क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ेगा और पड़ सकता है और शायद हो भी रहा होगा कि ये प्रोडक्ट जो जो लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे शायद अस्पतालों के दरवाज़ों पे होंगे या मौत के मुंह में होंगे। तो इन सब चीज़ों से बहुत खतरनाक है। हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से, सबकी खबर के माध्यम से जनता के बीच में ये संदेश पहुँचे और निवेदन है सरकार से कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें। एफआईआर करी है आपने, लेकिन ईओडब्ल्यू भी कहाँ है? ईओडब्ल्यू ने एफआईआर करी है, लेकिन उसका क्या संदेश सामने आया? मैं इसी विषय पे आता हूँ, लेकिन जो सब्जेक्ट अभी हमने उठाया है, हम अपने तमाम दर्शकों से ये बड़ी विनम्रता से अपील कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं प्रतिदिन कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि डिटर्जेंट पाउडर से ये सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूध के पाउडर। इसमें मेरे पास तमाम सारे मैसेज आए हुए हैं कि किस तरह से ये केमिकल से पूरे बनाए जा रहे हैं। यदि आप 1 साल घी नहीं खाएंगे तो आप कमजोर नहीं होंगे। यदि वास्तव में आपको घी खाना है तो आप गांव के किसान से ले लीजिए जो घर में बनाता है, लेकिन ये जो पैक्ड आप घी ले रहे हैं इसके बारे में विचार जरूर करिए।
अभिनव जी, आपने एक जानकारी मुझे दी थी कि तिरुमाला जो तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जो मिला है उसको लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक तरीके से उस मुद्दे को बड़ी तरीके से पूरे देश में उठा लिया। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, तो क्या इस फैक्ट्री का घी भी वहाँ तक पहुँचा है? आप बता रहे हैं कि आपके पास कुछ जानकारी है। ये एक जो कागज सामने आया है इसमें साफ साफ लिखा है, ये टीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी थे, इनने सिक्योर्ड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम तिरुपति देवस्थानम टीडी का है और इसमें घी सप्लायर्स के नाम हैं। इसमें प्रीमियर एग्री फूड्स बरेली, इंदरपुर डेयरी महाराष्ट्र, मालंगा एग्री फूड्स महाराष्ट्र, अल्फा मिल्क फूड्स हाथरस और इन सब प्रोडक्ट्स के साथ जयश्री गायत्री मध्य प्रदेश का भी यहाँ पे चिन्हित है। तो ये वहाँ भी सप्लाई करता है। देखिए 27 देशों में सप्लाई कर रहा है तो इसका नाम वहाँ भी आया है। तो ये सीधा सीधा उधर से भी इसका लिंकअप दिख रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर है। जो व्यक्ति का साल का टर्नओवर 2000 करोड़ के आसपास का आ रहा है, तो वो सोचिए कहीं ना कहीं बड़ा खेल कर रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसे बड़े खेल को हम किसी के बिजनेस या उससे हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप शुद्ध चीज तो दो। शुद्धता की, गुणवत्ता की बात जो हम करते हैं इस देश में, मोदी जी करते हैं कि कोशिश करते हैं वो कि अच्छा हो, या हर राजनेता करता है, लेकिन ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में सरकार। मैं अगला प्रश्न इनसे करूं, पहले उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस फैक्ट्री का जो मालिक है किशन मोदी, वो और उसके पिता दोनों मूलतः मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं। वहां धौलपुर से जो घी उदयपुर जा रहा था एक ट्रक भर के, उस घी को उन्होंने मुरैना बुलाया था ट्रक को, और असली घी उतार के नकली घी चढ़ा दिया था। इस पूरे मामले में वे पकड़े गए थे और दोनों पिता पुत्र जेल रहे। जब वहाँ बदनामी हो गई तो वहाँ से हट के वो भोपाल आ गए और भोपाल में उन्होंने ये कारोबार फैलाया। लेकिन सरकार की आंखें बंद हैं। सरकार ने एफआईआर कर ली है। एफआईआर को यदि आप पढ़ेंगे तो चौंक जाएंगे। एफआईआर में तमाम सर्टिफिकेट फर्जी मिल रहे हैं इनके। ये जिन लेबोरेटरी में अपना माल टेस्ट कराते हैं वहाँ की फर्जी रिपोर्टें बनाई हैं इन्होंने, और इसी आधार पर इनके खिलाफ एफआईआर हुई है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, सरकार क्या कर रही है? एक फैक्ट्री यदि देश दुनिया को पूरा जहर बेच रही है, केमिकल से प्रोडक्ट बना रही है, मिल्क प्रोडक्ट बना रही है, तो सरकार क्या कर रही है? अभिनव जी, अब मेरा यही सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण कि एफआईआर कर ली, उसका प्रचार प्रसार भी बहुत कर दिया सरकार ने कि एफआईआर की है, लेकिन एफआईआर की वो भी 2.5 महीना हो गया, 2-2.5 महीना हो गया। सरकार ने आज तक इस फैक्ट्री पे ताला क्यों नहीं लगाया? देखिए, यही शुरुआत में ही मैंने आपसे बोला रविंद्र जी कि इतना बड़ा महापाप एक मावा और दूध बनाने वाला कर रहा है और सरकार सिर्फ उसमें सफाई दे रही है कि वो मामला घुमा रही है, बात को बार बार घुमा रही है कि हाँ हमने एफआईआर कर दी है, हमने तो ऐसा कर दिया है। वो प्रोडक्ट बिक कैसे रहा है? वो जहर बिक कैसे रहा है? वो जनता के साथ जो खिलवाड़, भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो बिक कैसे रहा है? मार्केट में कैसे? वो फैक्ट्री चल कैसे रही है? उसको तो सील बंद कर देना चाहिए था। ये कहते थे कि वहां पे बुलडोजर चला, मतलब बुलडोजर वाली इनकी जो नीति थी ये वो कर लेते। 2.5 महीने पहले जब ईओडब्ल्यू में एफआईआर हुई थी तभी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार ने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सरकार इन सब चीजों पे को ढांकने की कोशिश कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए हालांकि, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जो जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जनता की भावना के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल मेरा है कि मध्य प्रदेश में तो राम भक्तों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, और आप आरोप लगा रहे हैं, चीख चीख कर लगा रहे हैं कि चर्बी मिलाई जा रही है। तो वो तमाम सारे राम भक्त जो छोटे छोटे मुद्दों पे त्रिशूल और तलवारें लेके रोड पर आ जाते हैं, वो इतनी बड़ी खबर के बाद भी शांत क्यों बैठे? देखिए रविंद्र जी, मैं भी एक सनातनी हूँ और मेरा भी दिल दुखता है। मैं चाहता हूं कि ये जो सनातन और संस्कृति के नाम पर जो भी लोग बातें करते हैं उनको ये सारी चीज़ें संज्ञा, आपका ये चैनल देखना चाहिए, आपकी ये खबर को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या घटना घट रही है, और अपने जो अंदर उनके सनातनी हैं उसको जगाना भी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा महापाप होते कोई भी सनातनी हिंदू नहीं देख सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमने अभिनव बरोलिया जी को स्टूडियो में बुलाया, उनने इस मुद्दे पर काफ़ी स्टडी की है। आज जब हम बिल्कुल दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर में तमाम सारे मिष्ठान और तमाम सारी चीज़ें बन रही हैं,
ऐसे में हम केवल और केवल आपको जागरूक करना चाहते हैं। हम साल दो साल यदि हम त्यौहार पे कोई दूध की मिठाइयाँ नहीं खाएंगे, घी का उपयोग नहीं करेंगे तो हम मरेंगे नहीं, लेकिन यदि करेंगे तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि हम कैंसर की ओर चले जाएं, हमारे परिवार में बीमारी आ जाए। मैं इसी के लिए जागरूक करने आज इस कार्यक्रम को बना रहा हूं। आप समझिए कि जिस व्यक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो पैसे वाला है, जिस व्यक्ति के खिलाफ हम खबर चला रहे हैं वो धमकी देता है, वो हमें नोटिस भेजता है मान आने के। हम तमाम सारी चीज़ों को दरकिनार कर अपनी जनता को, अपने लोगों को, देश को, दुनिया को जागरूक जगाने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। एक ही निवेदन इस चैनल की ओर से आप सबसे, इस दीपावली पर यदि आप घी खरीद रहे हैं, पनीर खरीद रहे हैं, मावा खरीद रहे हैं, आप दही खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इसके जरिए तमाम सारी बड़ी बीमारियां, तमाम कैंसर की बीमारियां हमारे घरों में आ रही हैं। यदि इन बीमारियों को घर के बाहर रखना है तो इन 4-5 पदार्थों को आप जब भी खरीदें सोच समझ के और बिल्कुल पुख्ता कर लें कि ये बिल्कुल असली है, तभी खरीदें। यही मेरी निवेदन है। हम किसी व्यक्ति के खिलाफ या संस्था के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जहाँ गलती होगी वहाँ हम हमला करने से बाज नहीं आएंगे। निश्चित तौर पे हमने आज जो मुद्दा उठाया है, जब तक गायत्री जयश्री प्रोडक्ट की ये रिपोर्ट नहीं आ जाती कि वहाँ कोई मिलावट नहीं होती, हमारी मुहिम जारी रहेगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।